एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्क्वायर कॉलम का एक न्यूमेरिकल। ये आरसीसी स्ट्रक्चर का एक हाईली डिमांडिंग टॉपिक है। गारंटीड इस पे क्वेश्चन आता ही है। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है? डिजाइन अ आरसीसी स्क्वायर कॉलम टू कैरी एन एक्सियल लोड बोला है। कितना? 1600 किलो न्यूटन। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज 3.15 मीटर। Check the column for minimum eccentricity. Use concrete M20, steel Fe415। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन गिवन है, सिंपल लैंग्वेज में गिवन है। आपका काम है गिवन लिखना। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? हमें गिवन लिखना है। अब यहाँ देखो, एक्सियल लोड गिवन है, बट हमें एक्सियल लोड यूज ही नहीं करना है, हमें यूज करना है फैक्टर्ड लोड। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पी यू। पीयू मतलब क्या? अल्टीमेट लोड या फिर फैक्टर्ड लोड। इसको कैसे लिखेंगे? 1600 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। आपका आंसर आता है 2400 किलो न्यूटन। अब इस किलो न्यूटन को चाहो तो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, मैं बाद में करूंगी। फिर आपको गिवन है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ का यूज तो है नहीं, मुझे चाहिए अनसपोर्टेड लेंथ। लेकिन अब दिया नहीं है तो एल इफेक्टिव से ही काम चलाएंगे, दैट इज 3.15 मीटर। फाइन। Then it is given FCK, that is 20 Newton per mm square, and Fy is given, that is 415 Newton per mm square। ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है कि हमें साइज ऑफ कॉलम फाइंड करना है। साइज ऑफ कॉलम मतलब ये, अगर आपका कॉलम ऊपर से ऐसे दिख रहा है तो आपको ये जो दो डायमेंशंस है इनको फाइंड करना है। अब ये कैसे करेंगे? उसके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी ग्रॉस एरिया होता है वो कैसा होता है? एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील इन कॉन्क्रीट। ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे? यूज 1% ऑफ स्टील, मतलब एरिया ऑफ स्टील कितना हो गया कॉलम के अंदर में? 1%। अब इसको कैसे लिखेंगे? ए एस सी मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम कितना? 0.01 टाइम्स ऑफ ए जी। अगर 1% स्टील है तो बाकी का हो गया कॉन्क्रीट, मतलब एरिया ऑफ कॉन्क्रीट दैट इज इक्वल्स टू 0.99 टाइम्स ऑफ ए जी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अब लोड बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, दैट इज पी यू। क्या बोलता है फॉर्मूला? पी यू इज इक्वल्स टू 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी। अब हमारा काम है कि हमें इसमें वैल्यूज पुट करने हैं। पी यू वॉज गिवन, वी मेड इट फैक्टर्ड, दैट इज 24 इंटू 10⁻³ ठीक है। फिर 0.4 एफ सी के कितना है? 20 है। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट हमें फिलहाल तो पता नहीं है, बट हमने 99% उसको अज्यूम किया है ग्रॉस एरिया का, ठीक है। प्लस 0.67 एफ वाई गिवन था आपको 415। एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम कितना है? 0.99 टाइम्स ऑफ ए जी। अब जब इसको आप कैल्सी में सॉल्व करोगे कंप्लीट इक्वेशन को, आपको ग्रॉस एरिया मिल जाएगा। मेरा ग्रॉस एरिया का कैलकुलेशन आया है 224.299 into 10⁻³ mm square. Now why mm square? Mm square because it is talking about area. I'll just put it in the box so that I can find it easily. ठीक है। अब ग्रॉस एरिया मिल गया है तो हमें ये जो दो डायमेंशंस है ये दो डायमेंशंस भी मिल जाएंगे। अब बिकॉज इट इज अ स्क्वायर कॉलम, ठीक है, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर कॉलम, dimension is equals to under root of AG, that is equals to under root of 224.299 into 10 to the power 3. So when you put it in the calci, you get the answer as 473.60 mm. I'll take it approximate as 475 mm. Okay.
तो हमें साइज मिल गया। हम लोग क्या लिखेंगे सेंटेंस, साइज ऑफ कॉलम यूज साइज ऑफ कॉलम 475 बाय 475 mm। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम को फाइंड कर लेते हैं। कितना, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 475 इंटू 475, क्योंकि ये है हमारा अभी नया ग्रॉस एरिया। तो ASC का वैल्यू आता है 2256.25 mm²। ठीक है। अब चेक करेंगे मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो ई मिनिमम का वैल्यू क्या आ जाता है, ई मिनिमम आ जाता है L0/500 प्लस D/30। ठीक है। अब इसका वैल्यू जो भी आए, it should not be less than 20 mm. Let's put the value. So effective length was given. So let's write it 3150. See, E minimum we are calculating 3150 divided by 500 प्लस D मतलब क्या है, D है लीस्ट lateral डायमेंशन, जो कि 475 हमने कैलकुलेट किया है। 475/30, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 22.83 mm। अब मिनिमम इसेंट्रिसिटी का कैलकुलेशन या फिर स्टेप इसलिए ऐड किया क्योंकि अब हमारे पास में डायमेंशंस है। तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन 20 mm, सो इट इज ओके, इट इज सेफ। ओके। अब चाहो तो ई मैक्स भी निकाल सकते हो, बट एज सच कुछ जरूरत है नहीं। ई मैक्स का क्या फॉर्मूला है, 0.05 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। इफ यू वांट टू कैलकुलेट यू कैन जस्ट कैलकुलेट। ओके, देन what we are supposed to do, we have to find out the main steel। अब मेन स्टील मतलब क्या, ये देखो, ये मेन बार्स, उसी को मेन स्टील बोलते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो लॉन्गिट्यूडनल है, जो वर्टिकल आपको दिख रहा है, दोज आर द मेन बार्स। हाउ डू यू फाइंड आउट, सी, हमें निकालना है नंबर ऑफ मेन बार्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल बार्स। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन डायमीटर। अब मुझे अज्यूम करना है कि मैं कितने mm का डायमीटर एज अ मेन बार लगा रही हूँ। सो आई विल राइट इट एज यूज 20 mm phi। सो इफ आई यूज 20 mm phi, यहाँ पे मेरा ASC का वैल्यू कुछ आया था, कहा गया, हाँ, ये 2256.25 2256.25 डिवाइडेड बाय पाई/4 इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक है। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी, मेरा आंसर आ रहा है 7.16 नंबर्स, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक इट एज 8 numbers। What will be my final statement, I'll write use 8 numbers 20 mm phi main steel bars। Okay, done with main steel bars. Now I have to find out the transverse steel। Transverse steels are also called as lateral ties। Lateral ties मतलब क्या, ये जो आपके horizontally आपको ये दिख रहा है ना, ये है lateral ties। ठीक है। अब इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको ये दो स्टेप में निकल जाता है। एक तो ये होता है दैट इज 1/4 ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर, और इट इज जस्ट 6 mm। अब एक चौथाई लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर का मतलब 20 mm। ये देखो, यहाँ पे 20 mm लिया था, यही है ये 5 of L, that is equals to 4 5 are 20, so this comes 5 mm और 6 mm। अब इसमें से आपको कौन सा वैल्यू लेना है, इसमें से आपको ये लेना है whichever is greater। Now why whichever is greater, because obviously you will choose for the थिकर बार, मतलब लोहा मोटा होना चाहिए, तभी हमें स्ट्रेंथ मिलेगा, हमें अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। अब ट्रांसफर स्टील निकालने के बाद ये डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये स्पेसिंग दिख रहा है। स्पेसिंग मतलब इनको आपस में कितनी दूरी पे लगाना है। स्पेसिंग को
पिच भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार स्पेसिंग को पिच भी बोलते हैं। नाउ इसके लिए कैसे फाइंड करना है, इसके लिए हमें ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एक तो है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, दूसरा 16 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर या फिर 300 mm। लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या है, मुझे याद है 475 mm आया था। फिर ये 16 टाइम्स ऑफ ये 20 mm। ठीक है, 20 mm, दैट इज इक्वल्स टू 16 टू द 32, 320 mm। देन लास्ट इज 300 mm। अब इसमें से कौन सा लेना है, स्मॉलर वैल्यू लेना है। क्यों, क्योंकि स्पेसिंग हम लोग जितनी कम रखेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। सो यहाँ हमारा स्टेटमेंट बनता है यूज 6 mm फायर transfer steel at 300 mm center to center. So this becomes your complete design of an RCC square column. अगर आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये एकदम याद हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, I'll request you to please solve it properly. If there is something, please let me know. All the best for your exams. Thank you so much.